हेलो चैंपियंस, स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और क्या माहौल है घर का, क्या हाल है आपके, जरूर बताइएगा कमेंट्स में। कैसी चल रही हैं आपकी तैयारियां, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, किस में लगे हुए हैं, किस में आपको क्या दिक्कत आ रही है, जरूर शेयर कीजिएगा। हम बात करेंगे डीएएफ यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जिनका सिलेक्शन हुआ था ईपीएफओ में, एपीएफसी और ईओ पोस्ट के लिए दोनों के डीएएफ आ चुके हैं। ठीक है, तो डीएएफ आ चुके हैं। अब 1 से 1.5 महीने में आपके इंटरव्यू हो जाएंगे। मॉक इंटरव्यूज हम भी कंडक्ट कराएंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मॉक इंटरव्यू के लिए। और जो अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा मैंने इंटरव्यू लिए होंगे पिछले 3 साल से, उनके एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो पूरा जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आती है डीएफ में। सबसे पहली बात तो आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम आपको सही भरना होता है, जो आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से हो। अगर इसमें आप गलत भर देते हो तो फिर एफिडेविट आपको देना पड़ता है। थोड़ा सा रेगुलर प्रोसेस से अलग हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम किल होगा आपका, एफिडेविट वगैरह देना पड़ेगा। तो इनको बहुत ध्यान से भरिएगा। अगर कोई भी मिस्टेक है तो उसको पहले करेक्ट करवा लीजिए, अभी तक अगर आपने करवाया नहीं है उसको करेक्ट करवा लीजिए। देन फिर उसको फिल कीजिए, आपकी 10th की मार्कशीट से उसको चेक किया जाएगा। और अलग होने में, क्योंकि लास्ट में एक डिक्लेरेशन रहता है कि जो भी सर्टिफिकेट आपने दिए वो सही है आपके हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से उसको चेक करना रहता है, क्योंकि यूपीएससी उस पर आपको जरूर पकड़ेगी और वहां पे आपका टाइम किल होगा, आपको डीएफ देना पड़ेगा, सॉरी एफिडेविट देना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा हैम्पर होता है आदमी। ठीक है, रेगुलर प्रोसेस से जब उसे अलग कर दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हॉबी की। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि सर हॉबी कैसे फिल करनी। देखिए, जरूरी नहीं हो सच हो, ठीक है, लेकिन वो चीज हो जो आप उसको एक्सप्लेन कर सको। बहुत सारे लोगों की हॉबी है घूमना, ठीक है, ट्रैवलिंग, गाने सुनना, लेकिन उनसे पूछो तो वो 4 गाने ना बता पाए। जैसे बीटेक वालों का हाल होता है, उन्होंने डिग्री तो कर ली लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उसके अंदर था क्या। उनसे पूछ ले इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ा आपने, हो गई बस एक रात पढ़ के, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि पढ़ा क्या था उन्होंने। तो अगर ऐसे हाल है आपके कि अच्छा तो बहुत कुछ लगता है आदमी को, हॉबी क्या होती है, शौक जो उसको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा शौक जिसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन ही ना कर पाए, उसको मत लिखिए, क्योंकि यहाँ से आपको धेर दिया जाएगा। अगर आपने हमारे मॉक इंटरव्यूज देखें तो यही चीजें होती हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी हॉबी, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आते हैं, यही सब चीजें उसी बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो हॉबीज जरूरी नहीं है सच हो, ये ध्यान रखें। सच और एक ऐसा सच जो आप साबित कर सकें, इन दोनों में फर्क होता है। चाहे वो ऐसा झूठ भी हो जिसको आप साबित कर सकें, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकें। अगर आप ट्रेवलिंग लिख रहे हैं, आप बता पाएं कि आप कहाँ गए हैं। आप क्रिकेट लिख रहे हैं, आपको पता हो बैट की साइज क्या होती है, पिच की साइज क्या होती है, कौन सा वर्ल्ड कप क्या हुआ था, मतलब हर एक चीज की आपको नॉलेज हो। आप फुटबॉल लिख रहे हैं, फुटबॉल के वर्ल्ड कप की नॉलेज हो। ऐसी कोई चीज ना लिखें जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, जिसको आप एक्सप्लेन ना कर सकें, जिसको आप समझा ना सकें, जिसको आप ये प्रूफ ना कर सकें कि हाँ आपकी हॉबी है, क्योंकि इस चीज पे आपको धेड़ा जाएगा बिल्कुल। तो हॉबी को बहुत ध्यान से लिखिए। ठीक है, अगर कुछ ऐसा है जो हॉबी है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मत लिखिए। अगर कुछ ऐसा है जो हॉबी नहीं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिखिए। ठीक है, एक ही लिख दीजिए, कुकिंग लिख दीजिए, लर्निंग लिख दीजिए, लिसनिंग सॉन्ग्स लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए जिसको आप एक्सप्लेन कर सकें। जरूरी नहीं है कि 2-4 लिखे जाएं, ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है, एक ही हो लेकिन ऐसी हो जिसको आप एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन सारी लिखनी है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन है जरूर लिखना है, और कुछ है पीएचडी वगैरह जो भी है सब लिखना है। बस ये ध्यान रखना है कि उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है जिसका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, या फिर कुछ ऐसा है पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ ऐसा जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पाए, ठीक है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आप कुछ ना बोल पाए उसके बारे में, उसको ही मत लिखिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी मतलब उतना, लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं उसके। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप उसको एक्सप्लेन कर पाए, ये कोशिश कीजिए। नहीं पढ़ा हुआ अभी तक, पढ़ लीजिए उसके बारे में, उसके बारे में आप जरूर बता पाए। ऐसा ना हो कि आप ब्लैंक हो जाए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए एचआर में डिग्री की, इसमें की, उसमें की, और आपसे पूछा जाए आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, बाकी आप पूरा कीजिए। ठीक है, सारी चीज, एक एक चीज आपको लिखनी है। नहीं पढ़ा उसके बारे में पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ पाते हैं तो उसको मत लिखिएगा। ठीक है, नहीं उसके बारे में जानकारी उसको मत लिखिएगा। सेम बात आती है वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर। वर्क एक्सपीरियंस में एक तो आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं है उसको ही मत लिखिए। भले वहां पे पूछे तो आप बता सकते हैं, और वो बोलें कि लिखा क्यों नहीं, तो कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट नहीं था। सर्टिफिकेट जिसका उसको जरूर लिखिए, साथ में जो काम आपने किया है, ठीक है, सिर्फ वही लिखिए। उसको एग्जेगरेट मत कीजिए, मतलब ये नंबर बढ़ाने के लिए कि भाई वहां पे मेरे नंबर बढ़ जाए, लेकिन उल्टा नंबर कम हो जाएंगे अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको ध्यान रखिए, क्योंकि लास्ट में डिक्लेरेशन होता है जो भी लिखा आपने सही है, तो वहीं से पकड़ लेंगे कि भाई सही नहीं है, आप कह ही नहीं पा रहे हो किस चीज को, या फिर कोई नाम वाम गलत है, कि कोई चीजें हैं जिनको आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो। अगर प्रूफ है तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो एक एक चीज, वर्क एक्सपीरियंस, आपने काम जहां किया है
वहां पे आप क्या काम करते थे, आपकी एक्चुअल जॉब प्रोफाइल क्या थी, आपकी डिग्री में एक्चुअल आपने क्या पढ़ा, किससे रिलेटेड थी वो। अगर कुछ हटके है जैसे एग्रीकल्चर है, साइकोलॉजी है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग रहती है, तो फिर उस पर आपको पकड़ा जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जिसका बैकग्राउंड उससे एग्रीकल्चर से पूछे गए, कॉमर्स है कॉमर्स से पूछे गए, अलग से जो भी होगा, किसी का अंतरिक्ष से रिलेटेड है, अलग अलग जो भी है उनसे वो चीज पूछी जाती है। जरूर ध्यान रखना, अगर कुछ अलग से है, मोटर शिपिंग है, ये है वो है, उसको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। सेम हॉबी के साथ है कि जिसको आप एक्सप्लेन कर सकें वही लिखें, नाम वगैरह बहुत देख के 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरना है, ठीक है। और भी कोई दिक्कत आती है आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और जिस भी एग्जाम में आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वही बताइएगा। जुड़े रहिए सिलेक्शन के लिए, क्योंकि सिलेक्शन का मतलब है ओनली सिलेक्शन। साबित करेंगे हम आपके साथ मिलकर, इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद।